को या दूसरे राजद को अगर ऐसा लगता है कि वोट अधिकार या SIR ही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारी समझ से बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, राहुल गांधी की उस यात्रा की जिसने अब तक जिस हिसाब से बिहार की राजनीति चल रही थी नवंबर में चुनाव के मुतालिक, जो प्लेयर्स अपने हिसाब से काम कर रहे थे, उसमें अचानक से एक बड़ा सा बम ला के पटक दिया वोटर अधिकार की यात्रा के नाम पर राहुल गांधी ने, और उससे बहुत सारे प्लेयर छितर बितर हो गए हैं कुल मिलाकर के। जिस हिसाब से उसके पीछे वो लोग उमड़ रहे हैं, तेजस्वी का करामात दिख रहा है, उसमें आरजेडी का बेस लाइन है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। भले ही मुकेश सहनी उनके साथ हैं, मुकेश सहनी की आबादी बहुत बड़ी है, उनके लोगों की, उनके समर्थकों की, तो ये सब काम कर रहा है इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने में। ये काम प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा में इसलिए नहीं हो पाया था, इस तादाद में लोग नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि जो बेस लाइन है, पारंपरिक वोटर्स हैं, जैसा आरजेडी के पारंपरिक वोटर्स हैं, मुकेश सहनी के पारंपरिक वोटर हैं। मुकेश सहनी लगातार 2015 से एक बेस तैयार कर चुके हैं अपने वोटर्स का, जो एक निषाद केवट बिंद आबादी है, बड़ी आबादी है, बिहार की 14% आबादी है। दूसरी बात है कि दलितों की बड़ी आबादी है। कहते हैं बेस लाइन को, उन्हीं को उम्मीद है सत्ता से कि उनके जीवन में बदलाव आएगा, तो वो मुकेश सहनी के वोटर हैं मोटे तौर पे, या हम वोटर कह सकते हैं, जिस ढंग से हम मतलब जीतन राम मांझी के वोटर्स कह सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने उतना बड़ा एक्साइज नहीं किया जितना मुकेश सहनी ने ज़मीन पर एक्साइज कर रखा है। पिछले 10 साल से तकरीबन वो अपने हिसाब से अपने वोटरों के बीच पाला इधर जाकर उधर जाकर के वो अपने हिसाब से एक्टिव रखे हुए हैं खुद को। पैसा भी काफ़ी खर्च किया उन्होंने अपने हिसाब से अपने रसूख को कायम करने के लिए। जो उनका वोटर है, और तेजस्वी यादव का वोटर कहना ही नहीं, 1990 से आरजेडी जिस हिसाब से समाजवादियों के धड़े ने ओबीसी पॉलिटिक्स के नाम पर और दलित पॉलिटिक्स नाम पर जो स्पेस बनाया है, उसका सहारा मिला है राहुल गांधी को इस वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर। यही वजह है कि इस सहारे को समझते हुए ही वो तेजस्वी यादव से भरे मंच से डिक्टेशन ले रहे हैं। का धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं, और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। बिहार सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तेजस्वी यादव को पता है कि चुनाव के दिन तक ये वोटर अधिकार मामला ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तो वो कह रहे हैं रोजगार का मसला उठाइए। लोग उन सपनों को देने की बात करवा रहे हैं राहुल गांधी के उस स्टेशन में बड़े मंच से। जो लग रहा है राहुल गांधी को, जो कह रहे हैं राहुल गांधी वो सारी बातें कह रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव का जो अंदाज है वो कह रहे हैं कि बिहार के वोटर को ज़्यादा समझते हैं, विपक्ष के नेता के नाते जाहिर तौर पर ज़्यादा समझते हैं। उनकी परवरिश ही, जन्म ही बिहार की उस पॉलिटिक्स के आधार पर हुई है। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी का जो एक बेस लाइन है, इसकी यही एक वजह है। राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है, एक अपने हिसाब से एक जगह बनाई जा रही है, भीड़ काफ़ी जुट रही है। इससे पहले ऐसे ही यात्रा कन्हैया कुमार करके देखे तो उसमें ज़्यादा कोई चमत्कार जैसा होता दिख नहीं रहा था। लेकिन सच माने अभी की जो माहौल है बिहार में, जो यात्राओं का, जो अभी हाल के दौर में जितनी यात्राएं की, बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर की, उनकी अपनी पद यात्रा थी। इसके अलावा चिराग पासवान कभी कभी यात्रा में दिखे थे 2020 में, तो 2020 में एक रिदम जो बना हुआ दिख रहा था। फिलहाल अभी वोटर अधिकार यात्रा से वो बनता हुआ दिख रहा है। इसके काट के लिए अलग बात है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री अपने हिसाब से एनडीए को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी विकास योजनाओं से सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री बीज पे उतर आए हैं, 125 वाट बिजली मुफ्त, मेगावाट बिजली मुफ्त, ये सारे मुफ्त की कहानियाँ शुरू हो गई हैं। इसी ढंग से बात शुरू हो गई है इस दिवाली और छठ के मौके पर 12,000 रेलगाड़ियाँ बिहार का फेरा लगाएंगी। आप समझ सकते हैं, रेलगाड़ियों का 12,000 फेरा लगने का मतलब, इसका मतलब ये है कि बिहार की जो बड़ी आबादी है, बिहार से बाहर है, वो दिवाली और छठ के मौके पर बेशुमार आबादी आती है। उनको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उसी छठ के बाद ही चुनाव है, उसी छठ के बाद ही चुनाव की तारीख होनी है। तो अपने हिसाब से पूरे मुस्तैदी के साथ जो एनडीए की सरकार है, वोटरों को सुविधा के नाम पर, फ्री वीज़ के नाम पर अपने हिसाब से मोहित करने की कोशिश कर रही है, और यही एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। उसके जवाब में राहुल गांधी की ये वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें अब वोटर अधिकार से मामला ज़्यादा चुनाव दिन तक आते आते रह जाएगा, शासन का मामला रह जाएगा, बेरोजगारी का मामला रह जाएगा, नौकरी कौन दिलाता है, रोजगार कौन देता है,
उस बेस लाइन, जिस बेस लाइन को बिलोंग करते हैं मुकेश साहनी, वहाँ दबे पड़े लोग, पीछे छूटे लोग के उत्थान की बात और उनकी आंखों में उत्थान का सपना कौन बेहतर दिखा पाता है, इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है ये राहुल गांधी की यात्रा। और हो सकता है इस पूरी यात्रा में जो पीछे जा रहे हैं, प्रशांत किशोर पीछे जा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त कर रखी थी बिहार बदलाव के नाम पर, एक एलीट फोर्स को तैयार कर रखा था जो ये बात कह रहे थे। और ये प्रशांत किशोर का ताज़ा बयान ये है, जिस ढंग से संविधान संशोधन के नाम पे पार्लियामेंट में जो मानसून सत्र में एक जब सबसे प्रभावशाली बिल आया है, जिसमें कहा जा रहा है प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी अगर 30 दिनों तक जेल जाते हैं किसी आपराधिक मामले में, तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बड़ा इफेक्टिव बिल है, यह कानून बनने जा रहा है। इसका प्रशांत किशोर ने, जो एलीट वोटर है, उस पर पैठ बनाने के लिए उसका समर्थन किया, खुलेआम समर्थन किया कि हाँ, एनडीए सरकार ने अच्छा काम किया। राजनीति में शुचिता की बात होनी चाहिए, राजनीति में करप्ट लोगों के खिलाफ की बात होनी चाहिए। इस मामले वो एक स्पेस अलग क्रिएट करते हैं राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से, वो स्पेस बनाने को, और साथ ही साथ उनका जो हमलावर अंदाज है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, वो लगातार चल रहा है। तो एलीट फोर्स अपने हिसाब से प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं। इसके सहारे, इसके जवाब में प्रशांत किशोर उनका ज़मीन न छीन लें, ये यात्रा लेकर आए हैं राहुल गांधी। प्रशांत किशोर की नज़र में डीएम है, कहते हैं दलित और मुस्लिम रहा है। अब प्रशांत किशोर का ये बिहार बदलाव यात्रा डीएम को कितना मोहित कर पाता है, कितना प्रभावी तरीके से खींच पाता है अपने ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक का जो सफ़र है उसमें उन्हें डी उस हिसाब से नहीं दिख रहा है प्रशांत किशोर की रैलियों में। हाँ, मुस्लिम मंचों से उनको पैठ मिल रही है, मुसलमानों के बीच काफ़ी उनको जगह मिल रही है, काफ़ी लोग भी उनके साथ हो रखे हैं, एक नाउम्मीद के बीच उम्मीद के तरीके से आए हैं। लेकिन दलित के अंदर जो एक बात होनी चाहिए, जो उनके अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनको जिस ढंग से एक्टिव होना चाहिए, या दलित के और भी नेताओं के एक्टिव होना चाहिए। काफ़ी समय से कहा जाता रहा था मुकेश साहनी उनकी ओर आ जाएंगे तो बात बड़ी बन जाएगी, लोग कह रहे थे चिराग पासवान उनकी ओर आ जाएंगे तो बात बड़ी बन जाएगी, इसी ढंग से लोग कह रहे थे हम के नेता जीतन राम मांझी प्रशांत किशोर के साथ हो जाएंगे तो बड़ी बात बन जाएगी। लेकिन वो तीनों जो बड़े कद्दावर नेता आज की तारीख में दलित पॉलिटिक्स के हैं, प्रशांत किशोर से दूर हैं, छिटके हुए हैं। चुनाव का वक्त अभी बाकी है, वक्त क्या बहुत बाकी नहीं है, अगले 50 दिनों सब कुछ तय हो जाना है। एक लड़ाई सी चल रही है। राहुल गांधी वो विपक्षी ध्रुव पे, जिसमें तेजस्वी यादव खड़े हैं, उसको ताकत देने की बात कर रहे हैं। इस ताकत देने के लिए पड़ोस से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने की घोषणा कर दी। आखिरी चरण में वो पहुंच जाएंगे 28 अगस्त को। 1 सितंबर को यात्रा पूरी होनी है गांधी मैदान में जाकर के। तब तक क्या कुछ बदलता है राजनीति के लिहाज से, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। इसमें यह भी देखना जरूरी है मुकेश साहनी कहाँ रहते हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद, गया की यात्रा के बाद जो बेशुमार बातें होनी है, जिसमें मोकामा का जो पुल है, वो सड़क बना है, वो दिखा, उस पर प्रधानमंत्री की चहलकदमी होने वाली है। जाकर गया में एक बड़ा फैसला होने वाला है। गया में बहुत सारे फ्री वीज़ के ऐलान होने वाले हैं बिहारियों को लेकर के। इसके अलावा 12,000 रेलगाड़ियाँ चलाई जाने वाली की उद्घोषणा होनी है। तो ये सारी चीज़ें किस ढंग से वोटर को प्रभावित करती है, एनडीए की ओर ही बनाए रखती है। अब तक का जो माहौल है बिहार में, तकरीबन 20 साल से एनडीए के प्रति ही वोटरों का झुकाव है। क्या प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की इन कोशिशों से ये वोटर उधर झुके रहते हैं, या फिर अभी जो बड़े हमलावर तरीके से आए हैं राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, वोट चोरी के मामला उठा करके, ये मामला ज़्यादा लंबे समय तो चलना है नहीं। एसआईआर का मुद्दा जैसे ही पेटी बंद होगा वोटर संशोधन का, वो तो बड़ा मुद्दा नहीं। लेकिन मुद्दा जो बिहार का है, सत्ता के खिलाफ का मुद्दा जो है, बिहार में जो नहीं हो पाया है, वो कर पाएंगे तेजस्वी यादव, क्या कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। रोजगार की बात वो करते हैं, तो इधर उसके जवाब में, तेजस्वी के जवाब में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार आए हैं। वो बता रहे हैं, लेखा जोखा बता रहे हैं कितने लोगों को नौकरी दे दी उनके पिता ने। 1 करोड़ लोगों का उनका दावा है कि तकरीबन हाल के वर्षों में नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को बिहार में नौकरी दी। ये सब कहाँ स्टैंड करता अलग बात है। लेकिन जो इंक्लाइन बिहार के वोटर हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी के साथ, उसको तोड़ पाती है राहुल गांधी की यात्रा, ये नहीं जिसमें बेशुमार भीड़ उमड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ये तो हेलीकॉप्टर देख के लोग आ जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये ट्रैवल होता है अगले 50 दिनों तक, ये भीड़ उमड़ा भीड़ तेजस्वी यादव के प्रति, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इस दरमियान मुकेश साहनी कहाँ रहते हैं, चिराग पासवान की भूमिका भी तय होनी है, उनका एग्रेसिव अंदाज आना। मतलब डीएम जिसकी बात कर रहे हैं, दलित और मुस्लिम वोटर कहाँ रहता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ओबैदुल्ला ओवैसी बिहार की राजनीति में आने वाले हैं, उनका पदार्पण होने वाला है, हर चुनाव के मौसम में होता है उनका। तो उस मौसम में वो कितना हवा ला पाते हैं, कितना बिगाड़ पाते हैं, जो कॉन्सोलिडेट होकर के एनडीए और विपक्ष की ओर वोटर का कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, उसको तोड़ पाते हैं। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार बदलाव पे, बिहार के इस यात्राओं पे हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती है। मेरी कोशिश है कि बिहार की तस्वीर आपके सामने निरंतरता के साथ पेश करता रहूं। कम से कम ये बात चुनाव तक तो चलती रहे, ताकि जिस दिन आप वोट डालने जाएं आपका क्लियर हो माइंड कि आखिरकार इस खेल में कौन से खिलाड़ी हैं और कौन फॉल पिक करता है। एक अंपायर के नाते आप देखें और वो अपने हिसाब वोट का मतदान करें। नमस्कार, धन्यवाद।